और चलिए सीधे सीकर का रुख करते शेखावाटी रत्न 2025 का आयोजन किया गया है और इस वक्त कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत। इतना बड़ा एजुकेशन हब खड़ा हो चुका है सर कि लोग अब अपना रुझान शेखावाटी की तरफ भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स शेखावाटी की तरफ रुझान कर रहे हैं। मैंने अभी रास्ते में देखा, मेरा बहुत कम आना जाना होता है वर्कलोड के कारण, तो रास्ते में देखा मुझे जगह जगह इंस्टीट्यूट नज़र आ रहे थे, बड़ी संख्या में इंस्टीट्यूट नज़र आ रहे थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट नज़र आ रहे थे। बहुत अच्छी बात है। तो मैं तारीफ़ करूंगा शेखावाटी में कि इस नए प्रयोग की। हमारा चैनल जो है 2021 में जब कोरोना काल था तब हमारे जहन में हमारे चेयरमैन हैं आदरणीय जगदीश चंद्रा सर, उनके जहन में एक नया विचार आया, क्यों ना कोरोना योद्धाओं को जो सब बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे थे। सीकर के बहुत ऐसे नौजवान युवा थे जिनको हमने जयपुर में सम्मानित किया था। कोरोना के अंदर जिन्होंने बढ़ चढ़कर सहयोग किया, ऐसे लोगों को हमने जयपुर में सम्मानित किया। उसके बाद में हमने हर जिले में गए, प्रत्येक जिले में हमने ऐसे सम्मान समारोह आयोजित करवाए। कोरोना निकल गया, उसके बाद जीवन बदल गया, लेकिन सम्मानित करने का जो अधिकार था वो हम छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट योगदान देने वाले, स्पोर्ट्स हो गया, मेडिकल हो गया, इसके अलावा जो भी क्षेत्र है उनमें अपना योगदान देने वाले ऐसे होनहार जो अपने बीच में जो होनहार लोग हैं, ऐसे लोगों को हमने सम्मानित हर जिले में किया। तो इसी श्रेणी में हम शेखावाटी में आए, कुछ रत्न हमने इनमें से छांटे और मैं वादा करता हूं कि अगली बार जो रत्न रह गए हैं उनको हम अगले सीजन में फिर सम्मानित करेंगे, तो किसी को अछूता नहीं छोड़ेंगे। तो शेखावाटी के हर रत्न का सम्मान पूरे तौर पर होगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय सीईओ पवन अरोड़ा सर ने अपने नए विजन को लागू किया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीकर से कार्यक्रम की अहम तस्वीर है जहां लोहिया रिजॉर्ट में शेखावाटी रत्न 2025 का आयोजन किया गया है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। शेखावाटी की उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान यहां पर किया जा रहा है। पुष्पगुच्छ भेजकर, साथ ही मोमेंटो देकर, साथ ही विशाल माथुर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग, सर आप भी गोविंद सिंह डोटासरा जी का, पीसीसी चीफ का स्वागत कीजिए गुलदस्ता भेंट कर और मोमेंटो देकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोविंद सिंह डोटासरा जी। डोटासरा जी भी सीकर की शान में चार चांद लगाते हैं और सीकर से जाने माने नाम तो हैं ही, पीसीसी चीफ हैं और इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भी आगे बढ़ रही है। और अब हमारे साथ मौजूद है गोविंद सिंह डोटासरा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, माफ़ कीजिएगा, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे बीच जिनेंद्र सिंह शेखावत जी पहुंचे, सीनियर एडिटर और फर्स्ट इंडिया की जर्नी को आपने बखूबी समझाया किस तरह से फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर के पश्चात न्यूज़ के साथ साथ अखबार की दुनिया में भी, और पहले इंग्लिश अखबार और अब हम दैनिक संस्करण हिंदी में भी हमारा सच बेधड़क के नाम से, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या फिर फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट, सभी क्षेत्रों में फर्स्ट इंडिया निरंतर दर्शकों। और चलिए एक बार फिर से रुक करते सीकर का जहां शेखावाटी रत्न 2025 के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं विधायक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, मंच पर विराजमान हमारे सम्माननीय गौड़ साहब, सम्माननीय माथुर साहब, और यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे ऐसे अतिथि विराजमान हैं। सम्माननीय ईश्वर सिंह जी राठौड़ साहब है, सम्माननीय मोर साहब है, सम्माननीय जोगेंद्र जी है। यहाँ पर पधारे हुए सभी महानुभावों का तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत। मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से मीडिया का काम समाज को जगाना, या यूँ कह सकते हैं कि जो चौथे स्तंभ के रूप में यदि कोई काम करता है तो वो मीडिया करता है, और मीडिया ही ऐसा माध्यम है जो समाज को आईना दिखाता है। कौन व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, कौन सरकार अच्छी काम कर रही है, कौन जनप्रतिनिधि कर रहा है, कौन प्रशासनिक अधिकारी कर रहा है, कौन इंस्टीट्यूट कर रहा है, ये सब चीज़ों का आईना यदि दिखाने का काम करता है
तो वो मीडिया है। और मीडिया में भी यदि हम फर्स्ट इंडिया की बात करें तो वास्तव में एक विश्वसनीय खबर के रूप में जाना जाता है, ये मैं आपको कह सकता हूं। और वास्तव में जिस प्रकार से, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम कई बार जेसी बोस को सुनते हैं, जो वास्तव में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सटीक बताते हैं। क्योंकि जब मोदी सरकार की घोषणा हुई, मोदी बन रहे थे वापस, तो उन्होंने वास्तव में दावा किया था कि इतनी सीटें आएगी। अन्य प्रकार के स्टेटों में भी कहा कि यहाँ पर सरकार बनेगी, इतने सांसद आएंगे, इतने एमएलए आएंगे, ये मंत्री शामिल होंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मीडिया मतलब वो निकाल के लाती है, और वो सही साबित होना ये अपने आप में बहुत। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं सीकर का, जहां कार्यक्रम को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं सीकर यूआईटी सेक्रेटरी जगदीश कौर। इसमें विशेष रूप से मैं श्री पवन अरोड़ा जी के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा जो आरएस का एक छोटा सा यूनियन थी, जिसकी कहीं कोई बैठने की व्यवस्था नहीं थी, कोई कार्यालय नहीं था, उनके सानिध्य में उनकी अध्यक्षता, जब आरएस क्लब के अध्यक्ष रहे, इतना शानदार उन्होंने आरएस क्लब बनाया। और आज जब भी उस क्लब में जाते तो सर की छवि तुरंत दिमाग में आ जाती है। ऐसा ही इनका जो नवाचार अपने फर्स्ट इंडिया चैनल में कर रहे हैं लगातार, मैं इस चैनल की उत्तरोत्तर सफलता की कामना करता हूं। और कल हुकम सिंह जी यूआईटी पधारे थे परसों, तो उनसे चर्चा हुई थी मेरी, तो एक फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी है, अखबार भी निकालते हैं, वो इंग्लिश में है। तो मैंने आग्रह किया है कि भाई जिस तरह से दैनिक भास्कर मध्य प्रदेश से आकर राजस्थान में और पूरे भारत में छा गया, वैसे ही आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को हिंदी में भी प्रकाशित करें तो और ज़्यादा फायदा होगा आपको, चैनल को और आमजन को। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और चलिए सीकर का रुख करते हैं शेखावाटी रत्न 2025 कार्यक्रम का आयोजन हुआ है लोहिया रिजॉर्ट से। ये सीधी तस्वीरें हैं जहां सभी मेहमान मौजूद हैं और सम्मानित किया जा रहा है उत्कृष्ट प्रतिभाओं का, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में बेहतर काम किया। बच्चों को गोद लेकर पढ़ा रही हैं, आदर्श शिक्षिका है, पर्यावरण प्रेमी के तौर पर भी अपना योगदान देती हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अनीता चौधरी जी। अनीता जी के लिए भी जोरदार तालियां। देखिएगा अब जो मंच पर आ रहे हैं वो सभी हमारे रतन हैं, तो सभी के लिए तालियां बजाते रहिएगा। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी कान सिंह निर्वाण। कटराथल ऑर्गेनिक खेती, रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने में इनका योगदान है, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने में इनका नाम है। कान सिंह निर्वाण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप शेखावाटी का गौरव बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। कान सिंह जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अब मैं और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं सीकर सम्मान समारोह का, जहां इस वक्त संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम को सीकर एसपी भुवन भूषण यादव। उसमें वो क्या क्या नया उसमें योगदान दे सकते हैं, इसके लिए मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ये सांस्कृतिक संध्या है, ये कोई भाषण का मंच नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे अपनी बातों को विराम देते हुए सभी लोगों के बाद पुनः धन्यवाद करूंगा, विशेषकर फर्स्ट इंडिया को जिसने इस कार्यक्रम में मुझे शरीक होकर मुझे सम्मानित किया और मुझे इसका पार्ट होने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं वापस इनको सबको शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पे पधारे हैं। जय हिंद। सम्मान बहुत बड़ी बात है और एक ऐसे चैनल के माध्यम से जिस चैनल को करोड़ों लोग देखते हैं, उसके माध्यम से आपका सम्मान किया जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे निवेदन करूं कि माननीय श्री जगदीश चंद्र जी, मेरा बहुत पुराना संपर्क उनसे रहा। पवन अरोड़ा जी काम को देख रहे हैं, हमारे दोनों अधिकारी यहाँ बैठे हैं,
आपने इस चैनल को जिस तरह से केवल 6 साल की अवधि में आगे बढ़ाया है, ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और जगदीश जी तो शिल्पीकार हैं इस विषय के। जहां आप समसामयिक विषयों को उठाते हैं, विभिन्न डिबेट्स करते हैं, विभिन्न प्रकार के संवाद करते हैं, उसके साथ साथ में आप सामाजिक सरोकार के कार्यों को भी अपने हाथ में लेकर के करते हैं, जिसका एक प्रमाण ये आज प्रतिभा सम्मान समारोह है। बहुत से लोग समाज में छिपे रहते हैं, लेकिन ऐसी संस्थाएं उनको तराश करके और जब पटल पर लेकर के आती है तो लोगों को पता लगता है कि ये भी कोई चीज़ है। हमारे क्षेत्र के जैसे 2 किसान, सुंडाराम जी और जगदीश जी, उनको कौन जानता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उनको चुन करके और पद्मश्री से सम्मानित किया तो आज पूरा देश ये मानता है कि भाई किस प्रकार से इन लोगों ने कृषि के क्षेत्र में काम किया। अभी श्रद्धेय वैद्यनाथ जी महाराज को सम्मानित किया, वो तो अपने शिक्षा जगत में काम करते रहे, साधना करते रहे और आश्रम में बैठ करके भगवान के भजन में लीन थे। तो ये कारण क्या है? मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से हम समाज से कैसे कुरीतियाँ मिटाएं, कैसे समाज को एक साथ लेकर के देश और प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाएं, कैसे हमारे आने वाली जो बच्चे हैं वो कैसे पूरी जानकारी देश और दुनिया की अपने पास में रख सकें, सामाजिक सरोकार के कार्यों में अपने आप को कैसे समर्पित कर सकें। इन सब के साथ में एक नॉलेज जो पूरी देश और दुनिया में आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो सब अपडेट कैसे रह सकें ताज़ा जानकारी के साथ में, मैं समझता हूँ ये सारा काम मीडिया बखूबी करता है। और फर्स्ट इंडिया भाई वीरेंद्र चौधरी जी ने शुरुआत की, लेकिन जब से कातिल साहब ने संभाला, मैं समझता हूँ कि इसकी जो आगे बढ़ने की गति है वो बुलेट ट्रेन की सी गति रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जगदीश कातिल साहब का और पवन अरोड़ा जी, जो एक IAS, विभिन्न सरकारों में इन्होंने काम किया और जो काम पवन अरोड़ा जी को दिया जाता है वो 100% सक्सेस रेट के साथ में वो उस काम को करते हैं, इसके लिए जाने जाते हैं। तो ये दोनों महान व्यक्तियों को भी मैं याद करना चाहूँगा, क्योंकि जो व्यक्ति मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया में अपनी सेवाएं देता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं। उसको हर बात को देखना पड़ता है कि समाज में हमारे द्वारा जो न्यूज़ दी जा रही हैं, जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, उसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, समाज की क्या समस्याएं हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं, लोग हमारे बारे में, हमारी न्यूज़ के बारे में क्या सोचते हैं। मैं समझता हूं कि आज के ज़माने में मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया है और इस सीकर ज़िले को और शेखावाटी को एक नई पहचान देने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। उसमें फर्स्ट इंडिया भी अपने आप में अग्रणी पंक्ति में पाता है। ये हमारे सब के लिए बहुत खुशी की बात है। विभिन्न वर्गों में जो उत्कृष्ट कार्य जो किए हैं, चाहे शिक्षा संस्थानों की बात हो, ये सही है कि जो अभी चर्चा कर रहे थे हर वक्ता ने इनके बारे में बोला है, और ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि आज सीकर का नाम पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में एक शिक्षा नगरी, बढ़ती हुई शिक्षा नगरी के रूप में बड़ी प्रमुखता से लिया जा रहा है। और इसके लिए सामने जो लोग बैठे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हैं, कुछ नहीं भी हैं, लेकिन इन्होंने, इनका जो अथक परिश्रम, अथक मेहनत और जो सभी मीडिया संस्थान, जिनमें से फर्स्ट इंडिया भी प्रमुख है, आप लोगों द्वारा दिया गया मोटिवेशन एक सीकर को एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा दे रहा है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल हमेशा सामाजिक कार्यों में बड़ी प्रमुखता से रुचि रखता रहेगा और समाज के अंदर जो समाज के लिए जरूरी हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनको समाज के हित को देखते हुए
उनको लोगों तक आपके समाचार पहुंचेंगे, पहुंचते रहे हैं, ऐसी हमें आशा है। आपने जो मान सम्मान दिया इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और जो सभी यहाँ पर जो भी व्यक्तित्व जिनको सम्मानित किया गया है विभिन्न क्षेत्रों से, तो उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि आप समाज में इसी तरह से अपनी प्रतिभा के द्वारा लोगों की सेवा करते रहें, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, आगे से आगे बढ़ते रहें, यही मंगल कामना करता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय गोवर्धन जी हमारे विधायक दौर से, आदरणीय चेयरमैन साहब, अपने डेयरी के चेयरमैन साहब है, मील साहब लास्ट में बैठे हैं, आदरणीय हमारे मंडी के इसके यूआईटी के सेक्रेटरी भी वहाँ विराजमान है, आदरणीय गौड़ साहब, आदरणीय मधु जी जो हमारे पलसाना डेयरी के अंदर एमडी है, और आदरणीय शेखावत साहब जो सीनियर एडिटर हैं, आदरणीय चावला जी, और सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान सभी जिले की मेन बबूतियाँ, सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, अभी हमारे कुछ यहाँ शानदार प्रस्तुति दी, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज जिनको सबको अवार्ड मिले, मान सम्मान किया गया फर्स्ट इंडिया की तरफ से, उनको सबको ढेर सारी शुभकामना। और बाकी जो मेरे जैसे लोग देखने वाले हैं, उनको भी सीखना चाहिए कि मांगी तक लागे भाई कोई भला काम करा, डंका करा, तो माने भी कोई सम्मानित करे, तो आपने भी प्रयास करना चाहिए था कि आपने भी कोई मान सम्मान करे। इसके साथ साथ मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आज का जो टाइम है, कि मंच पे बैठे हैं और ये फर्स्ट इंडिया का प्रोग्राम है, तो दो बात इस विषय में मैं समझता हूं करनी चाहिए, जरूरी। आज के ज़माने में हालात ये है कि जैसे कोई भी चीज़ अपने देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, खाद्य पदार्थों, चाहे दूध देख लो वो नकली, घी देखो तो वो नकली, अनाज देखो तो वो नकली, तो लोग अब पीछा भी खूब हुआ, तो लोग चाहे कि मानो कोई ढंग की जगह सही ओरिजिनल चीज़ मिले, दूरबीन लगा के देखते, मर्जी है जितना पैसा खर्च करते। वही बात मीडिया पे लागू होती है कि मैं ये कह सकता हूं कि आज की तारीख में यदि कोई सही न्यूज छापे, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो वहां अपना आप लाइन लगेगी। कुछ मुद्दे ऐसे इनको भी शामिल करना चाहिए। अपन इंटरनल न्यूज तो छापते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन आज पूरे विश्व में क्या हाल हो रहा है आपको सबको पता है। कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है वो पता है, कब क्या हो जाए विश्व में कोई पता नहीं है, एक सेकंड का भी पता